अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी है मेंढक शहज़ादा। किसी ज़माने में एक बादशाह अपने महल में अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। इसी महल के करीब एक चश्मा बहता था जिसके करीब एक फव्वारा बना हुआ था। बादशाह की सबसे छोटी शहज़ादी इस फव्वारे के करीब बैठकर एक सुनहरी गेंद से खेला करती थी। एक दिन खेलते हुए गेंद इसके हाथ से उछलकर फव्वारे में डूब गई तो शहज़ादी चिल्लाने और रोने लगी। इतने में एक मेंढक ने पानी के अंदर से अपना सर निकालकर झाँका और पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रही हो? शहज़ादी ने कहा कि मेरी सुनहरी गेंद पानी में गिर गई है। मेंढक ने कहा, मत चीखो, मैं तुम्हारी गेंद ला तो दूंगा मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? शहज़ादी बोली, मैं तुम्हें अपनी कीमती खिलौने, हीरे जवाहरात, हत्ता कि अपना सुनहरा ताज भी दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। मेंढक ने कहा, इसके बदले तुम्हारे साथ खाने की मेज़ पर बैठकर तुम्हारी प्लेट में खाना और तुम्हारे गिलास में पानी पीना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी इन ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा करो तो मैं पानी से तुम्हारी गेंद ला दूंगा। शहज़ादी ने उसका मुतालबा मान तो लिया मगर ज़हनी तौर पर बदसूरत मेंढक को अपने हर मामले में हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार न थी। बहरहाल मेंढक शहज़ादी से वादा लेकर पानी के अंदर गया और एक ही पल में सुनहरी गेंद अपने मुंह में लेकर आया और ज़मीन पर फेंक दी। शहज़ादी बहुत खुश हुई और गेंद लेकर महल की तरफ भाग खड़ी हुई। मेंढक ने कहा, शहज़ादी, इस कदर तेज़ ना दौड़ो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तेज़ नहीं दौड़ सकता। लेकिन शहज़ादी उसकी परवाह किए बगैर महल की तरफ भागी और मेंढक को भूल गई। दूसरे रोज़ जब शहज़ादी अपनी बहनों और बादशाह के साथ खाना खा रही थी तो इस वक्त एक शोर हुआ कि कोई मखलूक सीढ़ी चढ़ रही है। फिर अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, सबसे छोटी शहज़ादी, दरवाज़ा खोलो। शहज़ादी दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोला, लेकिन बदसूरत मेंढक को दरवाजे पर देखकर मारे घबराहट के वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। दरवाजे पर कौन है? बादशाह ने पूछा। एक बदसूरत मेंढक, शहज़ादी घबरा कर बोली। फिर तुम नन्हे मेंढक से इस कदर खौफजदा क्यों हो? बादशाह ने पूछा। ओह अब्बाजान, गुज़िश्ता कल मेरी सुनहरी गेंद फव्वारे में गिर गई थी तो इसी मेंढक ने मुझे गेंद लाकर दी थी और बदले में वो मेरे साथ मेरी प्लेट में खाना खाना चाहता है। क्या तुमने इससे वादा किया था? बादशाह ने पूछा। शहज़ादी ने कहा, जी हाँ मेरी प्यारी बेटी, फिर तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना ही होगा, बादशाह ने सख्ती से कहा। तब शहज़ादी मेंढक को अंदर ले आई। मेंढक ने कहा, शहज़ादी, मुझे सहारा देकर मेज़ पर बिठाओ। पहले तो शहज़ादी हिचकिचाई मगर जब बादशाह ने हुक्म दिया कि तुमने जैसा वादा किया है वैसा करो, तब शहज़ादी ने उसे अपने साथ खाने की मेज़ पर बिठाया। चूँकि अब मैंने बहुत खा लिया है इसलिए अब मैं तुम्हारे कमरे में सोना चाहता हूँ, इसलिए मेहरबानी करके तुम मुझे अपने कमरे तक ले चलो। मेंढक ने कहा। शहज़ादी ने चिल्लाना शुरू किया तो बादशाह ने गुस्से से कहा, जिस तरह वो कह रहा है वैसा करो। आखिरकार उसने मेंढक को उठाया और अपने आरामगाह तक ले गई। अब तुम मुझे अपने बिस्तर पर रख दो, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहता हूँ, मेंढक ने कहा। अब तो शहज़ादी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने मेंढक को उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया और बोली, बस अब बहुत हो गया, अब तुम गंदे मेंढक मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरा बिस्तर ख़राब कर दोगे। लेकिन ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब ज़मीन पर गिरे हुए मेंढक ने एक खूबसूरत शहज़ादे का रूप ढाल लिया। मैं अपनी रियासत का शहज़ादा हूँ, किसी ने मुझ पर जादू करके मुझे मेंढक बना दिया था, लेकिन अब तुमने मुझे इस जादू से आज़ाद कर दिया। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो, शहज़ादा ने कहा। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि मेंढक एक खूबसूरत शहज़ादा है तो इसने शहज़ादी की शादी शहज़ादे से कर दी। शहज़ादा शहज़ादी को अपनी रियासत में ले गया और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा।